जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि दिल से शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आज मैं अपना संध्या वाला शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मन से ही शुरू कर रही हूँ। कल भी मैं 7:14 में अपना संध्या वाला शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड किया था और आज भी मैं 7:14 ही हो रहा जब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ कर रिकॉर्ड कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि दिल से शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मॉर्निंग में क्या हुआ, 12 या 12:30 बजे के करीब क्या हुआ था कि मैं ऐसे लेटी हुई थी काम ख़त्म करके, तो बहुत तेज़ की आवाज़ आई। तो मैं समझ नहीं पाई कि कहाँ से आवाज़ है। तो फिर मैं बालकनी की तरफ ही गई। तो बालकनी की तरफ जैसे मैं जाती हूँ तो मैंने देखा कि एसी के बगल में, जो मेरा विंडो एसी है उसके बगल में ही उसके जो छत है हमारा बालकनी का, वो काफ़ी लंबे समय से ही वो मतलब बारिश की वजह से क्या होता है कि वो छत धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो गया था। तो आज क्या हुआ संगत जी, छत का एक हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा जो क्या है, टूट कर गमले के ऊपर गिरा। बालकनी में पूरा सीमेंट, मतलब पूरा गंदगी फैल गई थी। और ये सबसे बड़ी चमत्कार ये हुआ संगत जी कि वहाँ उस वक्त कोई भी नहीं था, क्योंकि मेरा भाई काम पे निकल गया, मेरा बेटा भी अपने दोस्तों के साथ बाहर ही है और मैं घर में अकेली। और मैं उस समय लेटी हुई थी, मैं बालकनी में भी नहीं खड़ी हुई थी। तो गुरुपा आपका अनंतम मतलब कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। शायद बहुत बड़ा तूफान या बहुत बड़ा कोई दुर्घटना था, जो जिस दुर्घटना से और जिस संकट से गुरुपा आपने हमें, हमारे परिवार की रक्षा की, हमें मेरी रक्षा की है गुरुपा। और संगत जी, कल गुरुपा का ऐसा मैसेज भी आ रहा था कि बेटा जल्दी सुन ले, ये सत्संग, बहुत बड़ी दुर्घटना तेरे बच्चे और तेरे परिवार के सिर पर मंडरा रही है। अगर अभी नहीं सुना तो इस बार जान का खतरा टालना मुश्किल है, तो ये सत्संग ही बचा सकता है। तो संगत जी, मैंने सत्संग तो सुन लिया था और आज जो कुछ हुआ तो सडन मुझे याद आया कि कल गुरुपा का एक मैसेज आया था इस तरह से दुर्घटना का, और आज बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता था अगर कोई भी बालकनी में खड़ा होता। और जिस तरह से वो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो टूट के गिरा था, तो बहुत बड़ा, किसी को भी, आज मेरे परिवार में कोई भी अगर होता तो शायद आज बहुत बड़ा दुर्घटना होता। तो गुरुपा ने किस तरह से हमें बचाया, इसके लिए गुरुपा आपका अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, कभी कभी इस तरह से मैसेजेस जो आते हैं, सत्संग आते हैं, तो मन दुखी बहुत हो जाता है। और 3-4 दिनों से तो बच्चे से संबंधित बहुत ज़्यादा इस तरह का मतलब सत्संग आ रहा है, तो मन अपसेट तो है। लेकिन गुरुपा से यही अरदास करती कि गुरुपा बच्चे का अंग संग्रह कर एक सुरक्षा कवच उसके चारों तरफ बनाइएगा और उसकी रक्षा कीजिएगा। मैंने अपने बच्चे की सारी बागडोर, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैंने आपके ऊपर सौंपा है, तो आपको ही उसकी रक्षा करनी है। जहाँ से कोशिश करती हूँ संगत जी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा गुरु जी के मंत्र का जाप करती हूँ। और जो भी परेशानियाँ अभी तो चारों तरफ से, संगत जी हम सभी को पता है कि अभी जो बाहर का या घर का माहौल जो इस तरह से बना हुआ, तो हमें बहुत बच के रहना है। और अपने कर्मों को, एक्चुअली सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने कर्मों को बहुत अच्छा बना कर रखना है। किसी के लिए ना बुरा सोचना है, ना बुरा करना है, ना अपने मन में, अपना माइंड में कहीं पर भी किसी के बारे में भी हमें, चाहे उन्होंने हमें, हमारे साथ कितना भी बुरा किया हो, लेकिन हमारे मन में कहीं भी उनके लिए कोई भी गलत भावना या विचार ना उठे। तो इस तरह से हम शायद इन जो परेशानियां, जो तूफान इस समय जो चल रहा है, तो उन परेशानियों से गुरुपा हमारी रक्षा कर सकते हैं। अगर हमारे कर्मा अच्छा हुआ तभी हम इन कर्मों से, इन बुरे कर्मों से और बुरे संकटों से हम बच के निकल सकते हैं। तो गुरुपा आपका अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आप बहुत प्यारे हैं गुरुपा। जब से आपने हमारे जीवन में आए हैं आप, जिस तरह से, और जिस तरह से आपने हाथ थामा और जिस तरह से अपने परिवार की रक्षा कर रहे हैं गुरुपा, सारी संगत परिवार की रक्षा कर रहे हैं। और आपकी संगत परिवार को जितना ट्रस्ट भी, और जितना भी आज एक इतना बड़ा तूफान से, इतनी बड़ी परेशानियों से, हर इंसान के जीवन में आज इतना दुख और परेशानियां, हर इंसान बहुत स्ट्रेस में है, लेकिन उनको उस परेशानी से किस तरह से निकालना है। और आज हमारे ऊपर जो भी संकट आता है संगत जी, हमें पता नहीं चलता, और गुरुपा किस तरह छोटे छोटे चीज़ों में हमारी परेशानियों को काट देते हैं संगत जी। आज ही जो कुछ हुआ मेरे साथ या मेरे घर में जो कुछ हुआ संगत जी, वो बहुत बड़ा घटना घट सकता था अगर गुरुपा की ब्लेसिंग्स और उनका आशीर्वाद नहीं होता। तो क्योंकि संगत जी, मेरा ऐसे मतलब मैं रेंट पे रहती हूँ, तो मतलब बहुत, जैसे बालकनी का हिस्सा काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है। और मैं अपने लैंडलॉर्ड से बहुत बार बोल चुकी है, लेकिन वो अब इग्नोर करते हैं। एक्चुअली उनको सेल आउट करना है।
और मैं भी अब उनको बिल्कुल फोर्स नहीं करती हूँ। तो मैं भी गुरुपा से ये अरदास की कि गुरुपा कहीं पर भी देखिए अगर कोई अच्छा घर मिल जाए तो मैं यहाँ से शिफ्ट कर जाऊँ, क्योंकि मुझे अब सचमुच इस घर में रहने का मन नहीं करता है संगत जी, क्योंकि घर की कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है, किचन भी बहुत ख़राब हो चुका है, बालकनी टूट रहा है इस तरह से, और एक जो रूम है जिसमें मैं पूजा घर बनाई वो रूम की कंडीशन भी बहुत ख़राब है। लेकिन इतनी बार बोलने के बावजूद भी हमारे जो लैंडलॉर्ड है उनको मतलब वो सुनना नहीं चाहते हैं, उनको करना ही नहीं है। तो फिर बार बार एक किसी इंसान को फोर्स करना अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने गुरुपा से अरदास किया कि गुरुपा जितना जल्दी हो सके, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी यहाँ से निकले और आपकी बेटी को कहीं अच्छा घर मिले तो प्लीज़ गुरुपा आप शिफ्ट करवा दीजिए। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और मन भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जिस घर में इतनी टूटा फूटा इतना कंडीशन ख़राब होता है संगत जी, आपको भी पता है कि उस घर में नेगेटिविटी होती ही है, चाहे हम कितना भी कर ले लेकिन वो नेगेटिविटी हावी होती ही है हमारे ऊपर। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपने जिस तरह से आज हमारी रक्षा की इसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप है तो हम जिंदा है, आप है तो हम सांस ले पा रहे हैं, आप है तो सब कुछ है गुरुपा। हर एक पल का शुक्राना गुरुपा। आज जो आपने हमें ज़िंदगी ब्लेस की इसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। अपने बेटी की तरफ से भी मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। उसकी तरफ से जो मैंने मंत्र जाप किए उसको स्वीकार कीजिएगा, उस पर आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा, उसके अंग संग रहेगा, उसके अंग संग रहकर उसकी रक्षा कीजिएगा, भाई की रक्षा कीजिएगा, मेरे परिवार के हर एक सदस्यों की रक्षा कीजिएगा गुरुपा। और अपने पूरे परिवार का हर एक सदस्य को तरफ से मैं आपको दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आज के दिन के लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। इस समय जो मैं बैठ के आपका संध्या वाला शुक्राना सत्संग कर पा रही हूँ उसके लिए भी गुरुपा अनंतम अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुपा, हर जीवन के हर एक सांस का हर एक पल का शुक्राना गुरुपा। और इसी अरदास के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और मैं संगत जी अभी मैं अपना संध्या वाला शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मन से शुरू कर रही हूँ। इस समय मेरे मोबाइल में 7:14 हुआ है, यानी 777 की ब्लेसिंग्स गुरुपा दे रहे हैं। तो गुरुपा आपका अनंतम तक कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना गुरुपा। संगत जी आज का जो शुक्राना सत्संग जो है वो इस बेस पे है कि आज मैं मॉर्निंग में पूजा करने बैठी थी, जब उठी तभी मेरे को थोड़ा सा उतना नहीं प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने मंत्र जाप किया और मेडिटेशन की। उसके बाद मैं नहा के उसके बाद पूजा करने गई। जैसे मैं तो सडन मेरे को पता नहीं क्यों मेरा शरीर अचानक सा भारीपन मुझे फील होने लगा। मैंने किसी तरह से पूजा वूजा किया, उसके बाद मैं सारा तैयारी करके रखती हूँ। जैसे मैं कभी होता है कि अगर लेट हो जाता है तो मैं पहले मंदिर चली जाती हूँ, फिर आके घर में पूजा करती हूँ। और अभी अगर मेरे पास समय होता है तो मैं क्या करती हूँ, पहले घर में पूजा करती हूँ, फिर मैं मंदिर जाती हूँ शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए। तो संगत जी मेरे पास आज टाइम, तो मैं पहले घर पे पूजा की और बिलीव नहीं करेंगे, पूजा करते करते मेरे शरीर में इतना भारीपन और इतने बॉडी में सडन मेरे को इतना पेन स्टार्ट हुआ। और मैं मंदिर जाने के लिए सारी तैयारी कर ली थी, मैंने दिया भी तैयार कर लिया था और मैं सोची कि पूजा ख़त्म करके मुझे मंदिर जाना। और बिलीव नहीं करेंगे, पूजा करते करते मैं हनुमान चालीसा भी आज पढ़ी हूँ और मैं मंत्र जाप भी की हूँ। और जो मतलब जो नियम करती हूँ हर दिन उस तरह से मैंने किया, लेकिन जो नेगेटिविटी के वजह से क्या था मुझे नहीं पता है। और इतना बॉडी में पेन हो रहा था ना कि मतलब लिटरली मुझसे आज पूजा नहीं किया जा रहा था। और मैं गुस्से से भी गुरुजी को बोली कि गुरु पता नहीं है इतना पेन हो रहा है कि जब मेरा शरीर ही ठीक नहीं रहेगा तो मैं कैसे आगे सरवाइव कर पाऊँगी। इतना पेन आखिर किस बात का इतना तकलीफ़ हो रहा, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। मैं बिल्कुल भी अब नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। जितना समय था मैंने बर्दाश्त किया। और अगर शरीर एकदम ही ख़त्म हो जाए उसके बाद अगर आपके लाइफ में खुशियाँ मिले तो उस खुशियों का भी क्या करना संगत जी, जब आपका हेल्थ ही ठीक ना हो, आपका शरीर ही ठीक ना हो। तो इतना पेन मैं सच में मुझे लेना लगा कि जैसे मैं फूट के रहूँ। मैंने रोना ही बंद कर दिया है, अब तो मैं बिल्कुल नहीं रोती हूँ। गुरुपा के आने के बाद गुरुपा ने जिस तरह से ब्लेस किया है संगत जी, तो अब बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि रोऊँ मैं। और रोना ही क्यों है,
आज कभी इतना खुश होती हूँ, मैं खुद ही ये करती हूँ कि मैं गुरुपा की सैनी बेटी हूँ, गुरुपा ने इतना ब्लेस किया, तो मुझे रोना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बॉडी में इतना पेन हो रहा था और अचानक हुआ और इतनी नेगेटिविटी हावी हो गई संगत जी कि मैं आरती करने के बाद मैंने गुरुपा से कहा कि मुझे मंदिर नहीं जाना, मैं मंदिर अब जाऊँगी भी नहीं और मुझे नहीं करना है अब, चाहे मुझे आप लोग मुझसे नाराज़ हो जाए, खुश हो, लेकिन मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा, इतनी तकलीफ़ों के साथ भी हो सकता है कि गुरुपा का कोई परीक्षा था या देवी देवता मुझसे कोई परीक्षा ले रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही थी, नेगेटिविटी हावी हो रही थी, ताकि वो गुरुपा भी देखना चाह रहे होंगे कि देखिए मेरी बेटी कैसे क्या करती, रिएक्ट करती है। तो मैंने गलत रिएक्शन किया, मेरा जो रिएक्शन था वो गलत था, तो मैं माफ़ी चाहूँगी गुरुपा। लेकिन बॉडी में इतना पेन हो रहा था, इतना पेन हो रहा था संगत जी। एक तो चीज़ है ना कि खुद से ही सब कुछ करना है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, गुरुजी का जल प्रसाद ली, जल प्रसाद लेने के बाद मैं सो गई। संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, मतलब जब मैं सोई हूँ और 10 बजे मेरी नींद खुली, और नींद जब खुल रही है तो मैं देख रही हूँ कि मेरी जो आंखें हैं ना, ऐसा होता है जैसे कोई नशा नहीं करते, नशा करने के बाद जैसे आपका शरीर में ऐसा होश नहीं है, आपकी आंखें नहीं खुले, मतलब क्या था वो चीज़ें मुझे नहीं पता संगत जी। बॉडी पेन के साथ साथ मुझे लग रहा था जैसे मैं नशा की हूँ और मेरी आंखें ना खुले। किसी तरह से मैं, एक्चुअली मेरे भाई को ऑफिस जाना था, तो मैं किसी तरह से उठ के मैं गई, किचन में जाकर मैंने किसी तरह से चाय बनाया और चाय बनाकर और उसको ब्रेड सेक कर मैंने उसको दे दिया, किसी तरह से वो खाकर चला गया। और गुरुजी को मैं चाय का भोग लगाई, उसके बाद मैंने चाय पिया। उसके बाद बहुत ज़्यादा इतना पेन था संगत जी, बिलीव नहीं करेंगे, मेरी चेहरा भी अजीब सा ही हो गया, मैंने स्वेलिंग जैसा हो जाता वैसा जैसा मुझे लग रहा था, भारीपन सा बहुत ज़्यादा था। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा मैं कभी कभार होता है संगत जी कि अगर मुझे इस तरह से भारीपन फील होता है या कोई नेगेटिविटी होती है, तो मैक्सिमम टाइम मैं क्या करती हूँ कि जो सॉल्ट बाथ तो मैं हर दिन लेती हूँ, कंटिन्यू मैं ले रही हूँ सॉल्ट बाथ। लेकिन उसके साथ क्या करती हूँ संगत जी, मैं मुट्ठी भर नमक को अपने हाथों में लेकर थोड़ी देर जब बैठ जाती हूँ, और किसी से बात नहीं करना है। किसी भी संगत को अगर इस चीज़ की ज़रूरत हो, तो पता नहीं मैं क्यों आज ये अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और हम आपको बता रही हूँ, तो बस यही कहूँगी कि अगर किसी भी संगत को अगर इस तरह से नेगेटिविटी हावी होती है और आपको कभी भी भारीपन लगे, तो अपनी मुट्ठी में एक मुट्ठी आप नमक कोई भी नमक ले सकते हैं, और उसको लेकर आप थोड़ी देर बैठे और किसी से बात नहीं करना, कुछ भी सोचना भी नहीं है, एकदम दिमाग को खाली रखना है। और थोड़ी देर आप 5 मिनट 10 मिनट जितना देर बैठ सकते हो, मुट्ठी को बंद करके आप वहाँ कहीं पर भी बैठ जाएं, और उसके बाद उस नमक को क्या करें, फ्लैश ओपन करके और उसको बहा दें। उससे क्या होगा, बहुत मतलब क्या होता है, इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। मैंने पर्सनली, मेरे को जब भी इस तरह से प्रॉब्लम होती है तो मैं इस तरह से नमक का जो रिचुअल्स वो करती हूँ, मुझे बहुत आराम मिलता है। तो यही था। उसके बाद मुझे क्या हुआ संगत जी, फिर अब मेरा भाई का बेटा आया था, तो मैंने उसको कहा कि मुझे एक पैरासीटामोल ला दो, मुझे बॉडी में पेन हो रहा। तो वो पैरासीटामोल लेकर आया, और मैं उसके बाद जब खाई हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा से सोने के बाद जाकर मुझे आराम मिला है संगत जी। तो ये था मेरा आज का संध्या वाला शुक्राना सत्संग। और गुरुपा का बहुत सारे मैसेजेस तो अभी आ ही रहे हैं, बच्चों से संबंधित बहुत सारे मैसेजेस जो थोड़ा डरावने भी है, और डर भी लगता है इस तरह से मैसेजेस देकर। बस गुरुपा आपसे यही अरदास करती हूँ कि हर संकटों से मेरे बच्चे की रक्षा कीजिएगा। और जब भी मेरा बच्चा बाहर जाता हो तो मैं हमेशा ये अरदास करती हूँ कि गुरुपा मेरे बच्चे का अंग संग्रह कर उसकी रक्षा कीजिएगा गुरुपा, और हमेशा उसके साथ रहेगा गुरुपा, बच्चे के साथ रहेगा, उसकी रक्षा कीजिएगा गुरुपा। इसी अरदास के साथ गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। अपना ध्यान रखिएगा गुरुपा। और आज जितनी भी परेशानी आ रही है, संकट आ रही है गुरुपा, बस मंत्र जाप करती हूँ, जितना कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करूँ। तो मुझे हिम्मत दीजिए, शक्ति दीजिए गुरुपा अपनी बेटी को कि ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप कर सके। और कोई भी नेगेटिविटी है तो बहुत कोशिश करती हूँ संगत जी और गुरुपा कि मैं घर में सुबह शाम दिया बाती भी करती हूँ। और आजकल तो क्या करती हूँ संगत जी कि थोड़ा से पहले, पूजा करने से पहले मैं गूगल धूप जला के, और मेन गेट में जो मेन गेट एंट्री है वहाँ पर भी मैं गेट के सामने मैं अपना तो चौखट है वहाँ पर हमेशा साफ़ सुथरा करके रखती हूँ, चप्पल बिल्कुल नहीं खोलने देती हूँ। और उसके बाद आपका क्या करती हूँ संगत जी कि मैं एक्चुअली ये हुआ कि गुरुपा के फेस से ना मुझे कुछ फील हुआ संगत जी,
सॉरी संगत जी, मुझे ना जैसे उनके मुंह से कुछ अजीब सा लगा मुझे, अब पता नहीं ये क्या है। ये क्या था गुरुपा? मतलब गुरुपा के स्वरूप से मैं संगत जी मुझे कुछ फील हो रहा अभी, आई डोंट नो ये क्या है। सॉरी संगत जी। और गुरुपा ही जाने क्या है, मुझे थोड़ा से अजीब सा फील आता है जैसे गुरुपा के मुंह से कुछ ना निकल सा रहा है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंत में तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। संगत जी मैं अपनी जो संध्या बेला शुक्राना सत्संग यहीं विराम दूंगी और अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत में तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दुआरा है साइया, तेरा दुआरा है। एक तेरे ही भरोसे हवा बिछुड़ती जावांगी साइया, डोर हथों छड्डो ना मैं कटी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग। बाबा आज फादर्स डे है और आपको बहुत 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 प्यार मेरे गुरुपा, लव यू गुरुपा। बहुत प्यार करती है आपकी बेटी आपसे, और पता नहीं मैं आपकी अभी सच्ची संगत बन पाई हूँ कि नहीं पाई हूँ, लेकिन मैं दिल से आपको बहुत प्यार करती हूँ। हर सांस में आप बसे हुए हैं गुरुपा। एक बेटी जो अपने पिता से प्यार करती है, उतना ही प्यार, उतना ही अटूट प्यार मैं आपसे करती हूँ गुरुपा। मेरे लिए आज के डेट में हर एक रिश्ते आपसे ही शुरू हैं गुरुपा, और सारा रिश्ता मैं आप में ही देखती हूँ गुरुपा, और एक पिता के रूप में मैंने आपको पाया गुरुपा। इसके लिए दिल से आपका अंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू, कोटि 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 शुक्राना गुरुपा। संगत जी मैं अपने गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठी हुई हूँ, गुरुपा बहुत स्माइल कर रहे हैं, तो गुरुपा आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। सॉरी गुरुपा, मुझे सुबह तक पता नहीं था कि आज फादर्स डे है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। और जब मैं सत्संग सुनी तो मुझे ये पता चला कि आज फादर्स डे है, तो गुरुपा आपको बहुत 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 बधाइयाँ गुरुपा। इसी तरह से आप अपनी पता है ना गुरुपा, आप अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं, और हर एक बेटी को ब्लेस कीजिएगा। आज बहुत सारी बेटियां जो बहुत दुखी हैं ससुराल में, मायके में, किसी न किसी कारणवश, उन्हें हिम्मत दीजिएगा गुरुपा। आपके साथ की, आपके हाथ की बहुत ज़रूरत है गुरुपा। कल आपने एक सत्संग सुनाया था मुझे, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुई उस सत्संग को सुनकर। जो आपकी एक बेटी आंटी है जिनके जो अपने मायके वालों से बहुत परेशान है, अपने पिता से, अपने भाई से, अपनी मम्मी से, तो बहुत दुख हुआ कि, और एक बेटी के लिए जब उसका मायका ही उसको ना समझे गुरुपा, तो फिर दुनिया में कौन और समझेगा गुरुपा। तो कल जब मैं सत्संग सुन रही थी गुरुपा, रियली मैं बहुत दुखी हुई हूँ, और मैंने आपसे मन में भी ये की अरदास किया कि गुरुपा अपनी बेटियों को ब्लेस कीजिएगा, उनके साथ हर पल रहिएगा गुरुपा, बहुत ज़रूरत है। जो अपने परिवार के लिए, उनके मान सम्मान के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति अंकल के लिए, अपने ससुराल पक्ष के लिए अपना जीवन तक वो समर्पित कर देती है गुरुपा, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कोई समझ नहीं पाता है, उनको इज्जत नहीं दे पाता है। तो हम अपने आप को भूल कर टोटली हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं अपने फैमिली के लिए, लेकिन वही फैमिली एक टाइम में हमें ऐसे जताती हैं कि जैसे हम उनके लिए यूज़लेस हैं, हमारी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है गुरुपा। मैंने अपने लाइफ पे बहुत सारी चीज़ों को फेस किया है, मैंने रियलिटी बहुत कुछ देखा, और जब लोगों की असलियत मेरे सामने आई तो सचमुच गुरुपा मैं बहुत टूटी, और झंझोर के रख दिया था लोगों ने मुझे। लेकिन मुझे उस वक्त पता नहीं था गुरुपा आपके बारे में, और मैं अपने भोले बाबा से बहुत प्यार करती थी, तो मुझे नहीं पता था भोले बाबा मेरे गुरुपा के रूप में आने वाले हैं, और इतना प्यार, इतना दुलार मिलेगा अपने पापा से, अपने गुरुपा से। मैं सचमुच में संगत जी नहीं बता पाऊँगी कि मैं कितनी खुश है। मैं चेहरे पर, जैसे गुरुपा के चेहरे पर मैं अभी स्माइल देख रही हूँ, उनका चेहरा लाल हो रहा है, मैं भी उतना ही खुश हो रही है ना गुरुपा। तो
गुरुपा मुझे बोलते हैं कि तू मेरी सबसे प्यारी बेटी है। हाँ गुरुपा, मैं आपकी प्यारी बेटी ही हूँ और मेरे अंदर अभी बहुत सारी खामियां भी है गुरुपा, तो मैं माफ़ी चाहूँगी गुरुपा, और उन खामियों को भी सुधारना है गुरुपा। बहुत सारी खामियां भी, उन खामियों को सुधारूँगी, क्योंकि अगर मैं आपकी बेटी हूँ तो मेरे अंदर कोई भी खामियां नहीं होना चाहिए, तभी मैं बहुत प्राउडली मतलब ये कर पाऊँगी, सभी के सामने बोल सकती हूँ कि देखो मेरे गुरुपा हैं और मैं उनकी सेनी बेटी हूँ। सेनी बेटी तो हूँ क्योंकि गुरुपा का साथ है, गुरुपा का हाथ है, तो मैं उनकी सेनी बेटी हूँ। और जिस तरह गुरुपा ने मुझे, मेरे बच्चों को ब्लेस किया, गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना गुरुपा। और मैं बीच बीच में शुक्राना बिल्कुल नहीं करती हूँ गुरुपा, और पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हूँ, भटक जाती हूँ। तो आपने कहा ना कि मतलब भटका मत कर, सचमुच में गुरुपा भटक जाती हूँ, लेकिन कभी कभी अब तो बहुत कम हो चुका है गुरुपा, और दिल से निकल रहा ना गुरुपा, क्योंकि गुरुपा के चेहरे पर जो स्माइल है उससे पता चल रहा है कि गुरुपा अपनी पगली बेटी को माफ़ करेंगे, देंगे। तो संगत जी क्या हुआ कि गुरुपा का कल बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि पुत्र मिठाई मंगवा ले, तेरे घर खुशखबरी आने वाली है। तो मैं सोच रही कि ठीक है मंगा तो लूँगी। मैंने कहा कि ठीक है गुरुपा, मैं मंगा लूँगी। संगत जी जब खाना वाना हम खा लिए थे तो 10 बज रहा था, तो 10:05 या 10 मिनट 10:10 हो रहा, तो पता नहीं मेरे बेटा अचानक मुझे बोल रहा कि मम्मी मुझे ना मिठाई खाने का मन कर रहा। मैंने कहा अभी? बोला हाँ मम्मी मुझे ना मिठाई खाने का मन कर रहा। मैंने कहा कि अभी तो दुकान भी बंद हो गया होगा, कैसे जाओगे, कहाँ से लेकर आओगे? तो बोला मैं जा रहा हूँ, देख लेकर आओ, अगर होगा तो मैं लेकर आ जाऊँगा, नहीं होगा तो मैं केक लेकर आ जाऊँगा। मैंने कहा कि केक? बोला हाँ मैं मिठाई और केक सारा लेकर आऊँगा। मैंने कहा कि पता नहीं कि मेरे फिर सडन मेरे दिमाग में क्लिक किया कि कहीं गुरुपा का तो मन नहीं है खाने का। मैंने कहा कि गुरुपा, मैंने फिर अपने बेटे से कहा कि हाँ गुरुपा का मैसेज तो आ रहा था कि खुशखबरी आने वाली है, चाहे मिठाई मंगवा ले। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है अब जाओ देख लो, और अगर मिलेगा तो लेकर आ जाना। तो मैं कल सुबह जब मॉर्निंग में पूजा करूँगी तो वो मिठाई का भोग भी लगा दूँगी। तो संगत जी 10:30 बज चुका था, तो लेट हो गया। तो आपको पता ही हम दिल्ली में आई थिंक 10:30 तक मैक्सिमम दुकानें बंद हो जाती हैं। तो मेरा बेटा गया और दुकान बंद था, तो उसने सिर्फ केक लेकर आया, और कि फिर हम गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के हमने केक कटिंग की और गुरुपा को भी भोग लगाए। मैंने अपने पति अंकल को भी दिया जो अब इस दुनिया में नहीं है, गुरुपा के चरण कमलों में है। और उसके बाद मैं, मेरा बेटा, मेरा भाई का बेटा, हम तीनों ने मिलकर बहुत अच्छी तरह से, बहुत हंसते हंसते खुश होकर हमने अपने केक खाए, और बहुत टेस्टी केक था, है ना गुरुपा? तो बहुत अच्छा रहा। और मैं अपना शुक्राना सत्संग करना भूल गई थी, भूल ही नहीं थी मैं एक्चुअली। मैं पता मुझे पता नहीं मैं क्या क्या दिमाग में आता रहता है, तो मैं वो चीज़ सोच कर नहीं कर रही थी। तो गुरुपा आपका अनंत मतलब कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, आपको मिठाई खाने का मन था और आपने मेरे बच्चे के दिमाग में थॉट डाला, तो इसके लिए गुरुपा आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और मेरे बेटे को आपने 7 नंबर से ब्लेस किया, इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत दिल से शुक्राना गुरुपा। अपने बच्चे को हमेशा इसी तरह से ब्लेस करते रहिएगा गुरुपा। मन के किसी न किसी को विश्वास तो करता है गुरुपा, लेकिन मुझे बताता नहीं है। और मैंने अपनी बेटे की पूरी जिम्मेदारी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपके ऊपर दे रखी है गुरुपा। तो आपको ही उसके साथ रहना है, उसकी रक्षा करना है। जो भी इसके जीवन में परेशानियां, दुख है और बाधाएं जो है, वो आपको ही काटना है, आपको ही उस संकटों से बचा के रखना है गुरुपा। एक माँ का अरदास है, दिल से अरदास करती हूँ गुरुपा। और कुछ और भी अरदास है गुरुपा, आपको पता है कि अपने बेटे से संबंधित, तो प्लीज़ गुरुपा मेरी उस अरदास को स्वीकार कीजिएगा। आपकी बेटी दिल से चाहती है कि वो काम हो जाए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि 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 शुक्राना गुरुपा। हैप्पी फादर्स डे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा, बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा। आपका आना जीवन में सचमुच जीवन धन्य हो गया, और एक नई एनर्जी, नई सोच, नया दिशा, नई जिंदगी, बहुत 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 सारी खुशियाँ हैं जीवन में। और आपकी बेटी बहुत खुश है, बहुत ब्लेस्ड फील करती है। अनंतम अनंतम कोटि कोटि दिल से शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, लव यू गुरुपा।